हाय स्टूडेंट, आज जो है हम लोग एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा इंग्लिश में वॉशिंग सोडा बोला जाता है। धावन सोडा या वॉशिंग सोडा यानी कि जो कपड़ा धोने वाला सोडा है, हम उसी की बात कर रहे हैं। कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है वो कैसे बनता है, तो चलिए बिना देर के उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट ये जो है धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। देखिए ये डॉट लगाना अनिवार्य है, इसलिए आप यहाँ पर .10H2O ही बोलिएगा। ये हो गया इसका सूत्र। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये धावन सोडा होता है यानी वॉशिंग सोडा, ये प्राप्त कैसे किया जाता है। तो प्राप्त करने का सीधा सा तरीका है, बनाने की विधि कैसे ये बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा। जब NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये जो NaOH है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करा दी जाए तो हमको सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। और जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद हमको जो है कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा की प्राप्ति होती है। ये चीज मैंने स्टेटमेंट जो बोला यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन की। देखिए ये रहा हमारा NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो हमको जो है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। और इसी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को यहाँ पर लिखा गया है कि इसे ठंडा करने पर Na2CO3.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा की प्राप्ति होती है। तो देख लीजिए हमने रिएक्शन दिखा दिया है। ये बैलेंस नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं धावन सोडा का भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण तो सबसे पहला भौतिक गुण होता है ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, यानी ये सफेद रंग का दिखाई देता है। अगला ये जल में घुल करके ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा का मतलब होता है हीट देता है। अगर इसको आप घोल दें तो आपको ऊष्मा प्रदान हो जाएगा। अगर इस चीज को आप चेक करना चाहते हैं कि डिटर्जेंट को यानी वॉशिंग सोडा को हम जल में घोलें तो हमको ऊष्मा प्रदान करेगा कि नहीं करेगा, तो इस चीज को जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में जो सरफ होगा, जो भी धुलने वाला सरफ आता है, चाहे वो घड़ी का हो, चाहे वो व्हील का हो, चाहे जो भी सरफ आता है, उस सरफ को आप अपने हाथ में वैसे मुट्ठी में ले लीजिएगा और लेकर के ऊपर से थोड़ा थोड़ा बूंद 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 इसमें पानी गिराइएगा। जब इसमें बूंद बूंद पानी गिरेगा तो आप देखेंगे कि आपका हथेली जो होगी अंदर से गर्म महसूस हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हो रही है पानी और डिटर्जेंट पाउडर के साथ, जिससे हमारे हाथ में ऊष्मा निकल रही है और हमारा हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन से आप ये पता कर सकते हैं कि जो धावन सोडा है उससे ऊष्मा निकलती है या नहीं निकलती है। इसका अगला भौतिक गुण देख लेते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसी निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सोडा एस। सोडा एस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा Na2CO3 को कहा जाता है। अगला इनका भौतिक गुण है कि जो ये वॉशिंग सोडा होते हैं ये स्वाद में क्षारीय होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धावन सोडा का रासायनिक गुण। देखिए यहाँ पर पहला रासायनिक गुण है अम्ल से अभिक्रिया। जब धावन सोडा की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है, जब धावन सोडा की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाएगी तो हमको 3 चीज की प्राप्ति होती है, लवण की, जल की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया। इन तीनों चीजों की प्राप्ति होती है। रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं, ये है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं, अम्ल का मतलब यहाँ पर HCl हमने लिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। जब इससे इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो आपको NaCl यानी लवण, साथ में H2O यानी जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। ये 2 यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर भी 2 लगाया गया है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगला इसका क्या रासायनिक गुण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया। जब धावन सोडा की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। ये है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट।
कि जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है। यानी कि जब इसकी अभिक्रिया Na2CO3 की अगर हम जल के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करा दें तो हमको जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, वही खाने वाला सोडा जो ठेकुआ में और पूरी में या फिर जो है कि आपके पाव रोटी बनाने वाले कंपनी में, ब्रेड बनाने वाले कंपनी में यूज करते हैं, उसी सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति हो रही है। अगला हम देख लेते हैं कि जो ये धावन सोडा है इसका उपयोग, यानी हम इसका उपयोग कहां कहां पर करते हैं। सबसे पहला उपयोग है कपड़े धोने में। कपड़ा धोने का मतलब वही जो डिटर्जेंट आप लोग घर खरीद करके लाते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी सरफ के स्लोगन है। तो इस प्रकार से जो भी ये सरफ आते हैं इन सबको जो हम यूज करते हैं कपड़े धोने में यूज करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है, कपड़े को धुलने में किया जाता है। अगला है कठोर जल को मुलायम करने में, यानी कि जल जो होते हैं अगर कठोर जल का मतलब है गंदा जल, उसको साफ करने के लिए जो है वॉशिंग सोडा का भी प्रयोग करते हैं। अगला है कांच उद्योग में। जो कांच उद्योग होते हैं जिसमें कांच बनाए जाते हैं, बड़े बड़े खिड़की के जो कांच होते हैं, आपके जंगले के जो कांच होते हैं, डिग्गी में ऊपर जो कांच लगते हैं, मॉल में किसी जाओगे जो आगे का बड़ा सा गेट रहता है जिसमें ऐसे अंदर दबा के या बाहर खींच करके अंदर जाया जाता है, तो जो कांच होता है वो भी उद्योग में जब हम वो जो कांच उद्योग होता है उसमें भी जो है कि हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। तो ये तो फेमस ही है, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन साबुन ले लीजिए, लक्स लीजिए, निरमा लीजिए, आप जो है कि वो लाइफ बॉय लीजिए, चाहे डेटॉल लीजिए, ये जितने भी साबुन होते हैं इन सभी साबुनों को बनाने में वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला है घर की सफाई व दाग हटाने में। घर की जो सफाई वगैरह होती है, अगर कहीं दाग लगा हुआ नहीं साफ हो रहा है तो आप जो वॉशिंग सोडा लेकर आइए और वहां पे गिरा के उसको सफाई करिए, साफ हो जाएगा। और दाग भी हटाने के लिए, कपड़ों पर भी अगर कोई दाग लगा होता है तो उसको हटाने के लिए भी जो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगला है कागज उद्योग में। कागज उद्योग का मतलब जो कागज की फैक्ट्रियां होती हैं, जब वो लोग कागज बनाते हैं तो आप वॉशिंग सोडा का वो लोग भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए कि वॉशिंग सोडा का कंप्लीट जानकारी, जिसमें वॉशिंग सोडा क्या होता है, उसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, ये टोटल जानकारी आप देख लिए हैं। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं भाई, हमारे भारत में काफी नौकरियों के लिए संघर्ष चल रहा है। कोई भी व्यक्ति 2 दिन 4 दिन या 2 महीना, साल भर, 1.5 साल पढ़ के ये सोचता है कि हमको नौकरी मिल जाए, सफलता मिल जाए, हम भी आराम की जिंदगी जीने लग जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर उन बच्चों के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा जो कई सालों से लाइब्रेरी में दिनों रात लगे हुए हैं। आप 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे उनके लाइब्रेरी की खिड़की को देखते हैं तो वहां लाइट जलती हुई आपको दिखाई देती है। तो सरकारी नौकरी के लिए बच्चे लगे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम एक साल या 1.5 साल तैयारी कर लें और हमको नौकरी मिल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है बाबू। बहुत सारे लोग कई कई साल से लगे हुए हैं लाइब्रेरी में, दिन पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, अपने घर को त्याग रहे हैं। कई सारे अपने घर के सुख चैन को त्याग देते हैं। कई वो जो है कि अपने त्योहार को छोड़ देते हैं, कई अपने रिश्तेदारों की शादियों को छोड़ देते हैं, कभी कभी अपने घर के शादी तक में वो बच्चे नहीं जा पाते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मेरे भी घर की परिस्थिति को सुधार लिया जाए, मैं भी उसमें जो है कि कुछ योगदान दे लूं, मेरा खुद का भी कहीं कुछ पहचान हो जाए। सिर्फ इस एक चीज के लिए बच्चा अपने पूरी जो जवानी होती है वो अपना लगा देता है। इस तरह से नौकरी आज के समय में बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो आप उसके लिए संघर्ष करते रहें, परिणाम जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी एक विशेष जानकारी थी आपके लिए कि जो भी आप लोग घर में अगर कोई बड़े भाई बहन चाहे जो भी रहेंगे उनको यह चीज आप बताइएगा कि अभी शिक्षक भर्ती जो है कि आने वाली है। आप लोग जानकारी दे दें, शिक्षक भर्ती अभी जल्दी ही आने वाली है। ऐसा उत्तर प्रदेश जो सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा अपनी वेबसाइट पे ये सूचना दी गई है कि 80,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती आएगी। अब इसमें वो ये नहीं कंफर्म कर पा रहा है कि जो है कि प्राइमरी की रहेगी कि जूनियर की रहेगी, लेकिन 80,000 प्लस वैकेंसी आएगी, जिसमें कंफर्म है कि प्राइमरी की तो रहेगी ही रहेगी, बाकी जूनियर की भी हो सकती है कि रहे। अगली जानकारी ये है कि टीजीटी और पीजीटी का जो टीजीटी का है उसकी वैकेंसी आने वाली है, एकदम कंफर्म है। तो अगर आपके घर में कोई है तो उनको बोल दीजिए आप तैयारी करना शुरू कर दें, आप लोगों के लिए वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।